वो कौन सी मछली थी जिसकी आंख में अर्जुन ने मारा था तीर? आखिर क्यों महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के बाद ही होने वाला था युद्ध? आपने सुना ही होगा कि महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर चलाया था। तीर निशाने पर लगा था और उसी वक्त द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहनाई थी। पर आपको पता है कि उसके बाद युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। इतना ही नहीं, आपको पता है वो मछली कौन सी थी जिस पर तीर मारा गया था? महाभारत और रामायण जैसे पुराण हमें बहुत सी बातें बताते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो इन पुराणों ने सुनाई हैं। अब महाभारत को ही ले लीजिए। हमें ये तो पता है कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, पर यह नहीं पता है कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद आखिर हुआ क्या था। कई लोग द्रौपदी स्वयंवर को अपने हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस स्वयंवर के असल मायने क्या थे? चलिए आज उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान हर राज्य के राजकुमारों को बुलावा भेजा गया था। उस दौरान राजा द्रुपद ने खास तौर पर मत्स्य यंत्र बनवाया था। इस यंत्र में एक मछली लगवाई गई थी। महाभारत में भी जब द्रौपदी स्वयंवर का जिक्र होता है, तब स्वर्ण मछली का जिक्र होता है। स्वर्ण मछली की आंख भेदना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दिन के समय धूप से वो और ज्यादा चमकती और उसका प्रतिबिंब पानी में आसानी से नहीं दिखता। वैसे सुनहरी मछली कई प्रकार की होती है, और जैसी मछली का महाभारत में जिक्र है, उसके हिसाब से फीडर गोल्ड फिश या कॉमेट गोल्ड फिश सबसे सटीक मानी जाएंगी। महाभारत में सिर्फ स्वर्ण मछली का ही जिक्र है। वैसे यह भी माना जाता है कि गोल्ड फिश ही सबसे पहले पालतू बनाई जाने वाली मछलियों में एक थी। एशिया में वैसे भी यह मछली बहुत आसानी से मिल जाती है। कथा के अनुसार जब अर्जुन ने मत्स्य यंत्र में लगी मछली की आंख को भेदा था, तब यंत्र टूट गया था और फूलों की बारिश होने लगी थी। उसी वक्त द्रौपदी का वर तय हो गया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। द्रौपदी के स्वयंवर को अर्जुन ने ब्राह्मण बनकर जीता था। उस वक्त शकुनी और दुर्योधन समझ गए थे कि ऐसा निशाना सिर्फ अर्जुन ही लगा सकता है। ऐसे में शकुनी ने एक चाल चली और सभी क्षत्रियों को भड़का दिया। उस समय किसी स्त्री को अगर युद्ध में जीता जाए तो उस पर अपना हक जताया जा सकता था। यही हाल हुआ था अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर के दौरान भी हुआ था। तब भीष्म ने उन तीनों को जीतने का फैसला किया था। इसी पर राजकुमारी अंबा क्रोधित हो गई थी और राजा शल्व ने भीष्म के साथ युद्ध किया था। उस वक्त राजा शल्व भीष्म से हार गए थे और अंबा पर भीष्म का राज हो गया था। अंबा ने ही अगले जन्म में शिखंडी का रूप लिया था और भीष्म पितामह को मारा था। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान भी ऐसा ही युद्ध होना था, लेकिन तब वासुदेव कृष्ण ने यह कह दिया था कि यादव और उनकी सेना सभी स्वयंवर जीतने वाले ब्राह्मण के साथ हैं। श्री कृष्ण को भी पता था कि ब्राह्मण के भेष में अर्जुन वहां है। यादवों की सेना उस दौर में सबसे बड़ी सेना थी और कृष्ण से उस वक्त कोई बैर नहीं ले सकता था। कृष्ण ने अपनी बातों में यह भी कहा कि ब्रह्म हत्या पाप है और ऐसा अधर्म करने से वो बाकी क्षत्रियों को रोकेंगे। यही कारण है कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद युद्ध टल गया था। इसके बाद ही अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर अपनी मां के पास गए थे और वहीं द्रौपदी की पांचों पांडवों से विवाह की बात आई थी। क्या आपको महाभारत के इस सीक्रेट के बारे में पता था? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।